हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? युवराज, भुवाली, इस्माइल, मोनिका, महादेव, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो हमने रेशियो सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। रेशियो में फिक्स टाइप के सवाल हम काफी ज्यादा कर चुके हैं, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने कल डिटेल में जाना। चलिए, रेशियो की शीट नंबर 2 हम सॉल्व कर लें। यस ज्योतिराज, हमारी बुक बाइलिंगुअल है। सवाल नंबर 11, मैंने बोला था एक नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा भैया आज। देखिए, ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम शुरू करें मेरे प्यारे बच्चे। ये टाइप बैंकिंग में और एसएससी में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। एक स्कूल में 640 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 5:3 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, यदि 30 और लड़कियां स्कूल में शामिल होती हैं, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड, तो कितने और लड़के स्कूल में एडमिट होने चाहिए जिससे कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 14:9 हो जाए? बताइए कौन करेगा? तो सबसे पहले बात बताइए, एक स्कूल में, विद्यालय में विद्यार्थी 640 है, जिसमें बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। तो कोई बताएगा कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं? भाई 5 बॉयज है 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल हो गया जी 8। सवाल में 8 की वैल्यू 640 दे रखी है, 80 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 80 गुना हो जाएगी 400, और 3 की वैल्यू भी 80 गुना हो जाएगी 240। इसका मतलब मेरे दोस्तों 400 बॉयज हैं और 240 गर्ल्स हैं। स्कूल में 400 बॉयज हैं और 240 गर्ल्स हैं। हुआ क्या? 30 लड़कियां स्कूल में आती हैं, 30 लड़कियां स्कूल में शामिल होती है, तो अब लड़कियां हो जाएंगी 270। कितनी लड़कियां हो जाएंगी बच्चों? 270 हो जाएंगी। पूछा है कितने बॉयज को स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए जिससे कि अब बॉयज से गर्ल्स की संख्या का रेशियो 14:9 हो जाए, यानी कि अब बॉयज से गर्ल्स की संख्या का रेशियो हो जाए 14:9। प्रेजेंट में बॉयज से गर्ल्स की संख्या का रेशियो 14:9 हो जाना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो कोई मुझे बताएगा गर्ल्स कितनी? अभी 270। तो सवाल में 9 की वैल्यू 270 दे रखी है 30 गुना, तो 14 की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी ना, 420। यानी कि लड़के कितने होने चाहिए? 420। 420 बॉयज होंगे, 270 गर्ल्स होंगी, तभी तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 14:9 आएगा 3 से काटने पर। यानी कि लड़के पहले 400 थे, अब लड़के हमारे 420 हो गए, तो लड़के कितने बढ़ गए स्कूल में? 20। तो 20 और स्टूडेंट को एडमिशन लेना होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है भाई, ये प्री का लेटेस्ट सवाल है एकदम। कर पाएंगे सभी बच्चों ने? कर ले, इजी लगा है आर्यंस को सवाल? ये बताइए मेरे दोस्तों। सेम ही क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है इसका। ये सवाल आया था जी 2015 की मेंस में। जवाब दीजिए। हाँ, बेसिक क्वेश्चन है, बताइए। एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 है। तो एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट हैं दोस्तों, जिसमें बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना? 4:3। कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स स्कूल में शामिल हो जाती हैं और कुछ लड़के लेकिन छोड़ के भाग जाते हैं। मैं लड़के डरावनी आई है, लड़के छोड़ के भाग गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बॉयज से गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:6 हो गया। तो आपसे पूछा है, बताइए कितने बॉयज ने स्कूल को छोड़ा था? द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल इज, जवाब दीजिए। वेरी गुड राहुल।
अगर 1554 स्टूडेंट है जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है, तो हैं कितने स्टूडेंट? 7 टोटल। 4 3 7, 7 की वैल्यू अगर 1554 है तो कितने गुना है? 222 गुना। 7 दूनी 14 एकम, 7 दूनी 14 एकम, 7 दूनी 14, 222 गुना। तो अगर एक की वैल्यू 322 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 888। 3 की वैल्यू 666, यानी कि 888 बॉयज है और 666 गर्ल्स हैं। अब हुआ क्या? 30 लड़के स्कूल में शामिल होती हैं। 30 लड़के स्कूल में शामिल होते तो अब लड़कियां कितनी होगी? 696, 696 लड़कियां होंगी। पूछा है कि कितने लड़के स्कूल छोड़कर चले गए अगर अब बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:6 हो गया। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो दोस्तों हो गया अब 7:6। सवाल में 6 की वैल्यू 696 दी है 116 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 116 गुना हो जाएगी ना, 700 और 112 यानी कि 812, यानी कि 812 बॉयज हैं दोस्तों, अब 812। क्लियर? तो पहले बॉयज कितने थे? 888। अब बॉयज कितने रह गए? 812। तो कितने लड़के छोड़ के चले गए भाई स्कूल? यानी कि 76। 76 बॉयज स्कूल छोड़ के चले गए हैं और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे बच्चों, क्या आप इस सवाल को कर पाओगे? सख्त लौंडे हमारे 76 हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बताइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है मेरे प्यारे भाई ये 13 नंबर। ये सवाल 2014 के पेपर में आया था। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी से। आप ही मुझे बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बच्चों ये। जवाब दो। देख रहा हूं मोनू, आपका आंसर देख रहा हूं मोनू भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर लाए हो। नौकरी कंफर्म। मेरे प्यारे बच्चे इंस्टाग्राम पे फोटो डालें, देखा तुमने? टें 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 टें। 85 सभी बच्चों का आंसर आ गया। देखिए, जिसका इस सवाल का आंसर ना हो आए तो घर में कोई छोटा बालक आगा होगा ना, छोटा बच्चा, उससे जाके अपने कान पर रहपटे खाओ। ठीक है भाई, सजा लो उससे। सवाल नंबर 14 बताइए। देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बताइए भैया जी, कौन करेगा इस प्रश्न को? जिस बच्चे ने सवाल करके बता उसकी नौकरी बढ़िया लगेगी। बताइए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल वॉज 5:3। सवाल की लैंग्वेज आपके लिए समझना जरूरी है, अलग प्रश्न है ये। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो 5:3 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल। कुछ नए लड़के और लड़कियां स्कूल में शामिल होते हैं 5:7 के रेशियो में। ठीक है। कुछ नए बॉयज और गर्ल्स स्कूल में शामिल होते हैं 5:7 के रेशियो में। एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिकम 1200। अब स्कूल में मेरे दोस्तों टोटल जो स्टूडेंट है वो 1200 हो जाते हैं। एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चेंज टू 7:5। और बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बदल के हो जाता है 7:5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन। तो आपसे पूछा नए एडमिशन से पहले स्कूल में कितने स्टूडेंट थे, ये जवाब दीजिए। पहली बात तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, नए एडमिशन से पहले स्कूल में स्टूडेंट थे 5:3 के रेशियो में, यानी कि टोटल 8।
तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। दो दो ऑप्शन बच गए। अब मैं किसी एक को चेक कर लूंगा, अगर आंसर फिट बैठ गया तो ठीक है और नहीं बैठा तो गलत है। बताओ कौन सा चेक कर लूं। जैसे मैंने 960 मान लिया ऑप्शन से कि शुरू में 960 स्टूडेंट थे। भाई मान लिया कि 960 स्टूडेंट थे शुरुआत में, 960। क्लियर है। अब एक बात सुनिए, जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:3 था, तो 960 को 5:3 के रेशियो बांटोगे तो 8 की वैल्यू 960, 1 की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू 600 और 3 की वैल्यू 360। तो 600 बॉयज थे, 360 गर्ल्स थी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब क्या हुआ, कुछ नए बॉयज और गर्ल्स स्कूल में शामिल हुए, नए लड़के लड़के स्कूल में शामिल हुए 5:7 के रेशियो पे। जो नए लड़के लड़कियां आए हैं वो 5:7 के रेशियो में आए। और अब स्कूल में स्टूडेंट हो गए 1200, स्कूल में 1200 स्टूडेंट हो गए, जिसमें बॉयज गर्ल्स 7:5 के रेशियो में है। तो 1200 को 7:5 में बांटेंगे तो 700 बॉयज होंगे और 500 गर्ल्स होंगी। अब भाई पहले कितने बॉयज थे, 600 बॉयज थे, अब 700 हो गए तो 100 बॉयज आए हैं। पहले 360 लड़कियां थी, अब 500 होंगे तो 140 लड़कियां आई हैं। तो जो नए स्टूडेंट आए बॉयज गर्ल्स वो किस रेशियो में है? 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। हाँ जी, 5:7 के रेशियो में नए लड़के लड़कियां आए हैं। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ये करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर है। नौ सौ साठ इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे बोलो सर, क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होगा? एग्जाम में यही अप्रोच बेस्ट रहेगी। हाँ, जिसको ये ऑप्शन से नहीं समझ आया है या वो नहीं करना चाहता तो बेसिक से भी कर सकता है। ये दो इक्वेशन वाला सवाल है भैया। भाई जैसे एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स है 5:3 के रेशियो में, यानी कि स्कूल में अगर 5x बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है, 3x। अगर स्कूल में बॉयज 5x हैं तो गर्ल्स कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर जी 3x गर्ल्स है 3x। ये बात समझ में आ रही है? हुआ क्या, नए लड़के लड़के स्कूल में शामिल हुए 5:7 के रेशियो में। नए लड़के लड़कियों ने एडमिशन लिया स्कूल में 5:7 के रेशियो में, यानी कि अगर 5y बॉयज आए हैं, 5y बॉयज आए हैं तो 7y गर्ल्स आई हैं। अगर बॉयज 5y आए हैं, नहीं भाई रेशियो हटाएंगे वेरिएबल आएगा, सपोज 5y बॉयज आए 7y गर्ल्स आई हैं, तो अब बॉयज इतने हो गए, गर्ल्स इतनी हो गई। टोटल स्टूडेंट अब 1200 हो गए। उन 1200 में से बॉयज गर्ल्स 7:5 के रेशियो में है। 1200 स्टूडेंट है। सवाल को 3-4 बार पढ़ो, पढ़ो सवाल को पहले 3-4 बार, तब समझ में आएगा। 1200 में बॉयज 7:5 के रेशियो में, तो बॉयज कितने 700 और गर्ल्स कितनी है यहां पे 500। तो यहां दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन गए, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर हो जाएगा 5:7 बेटा। बॉयज गर्ल्स का शिवानी ढंग से पढ़ो। बिल्कुल हिमांशु, ये दूसरा तरीका हो गया इस सवाल को करने का। फिर मेरे प्यारे भाई इस सवाल को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। कैसे करेंगे जी ये सवाल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से? जवाब दो आप, बोलो। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा, दिमाग भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। जैसे जैसे भाई एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स है, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स है किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, 5:3 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स है। इनिशियल है मेरे प्यारे भी, इनिशियल। एक स्कूल में शुरुआत में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 के रेशियो में। अब कुछ नए बॉयज और गर्ल्स स्कूल में शामिल होते हैं 5:7 के रेशियो में। मुझे नहीं पता कितने बॉयज आ रहे हैं कितने गर्ल्स आ रहे हैं, चेंज आपको दे रखा है। सपोज स्कूल में अगर 5x बॉयज आते हैं तो गर्ल्स कितनी आती हैं 7x। अगर स्कूल में 5x बॉयज एडमिशन ले रहे हैं तो गर्ल्स कितनी आई हैं 7x। और ऐसा होने के बाद बॉयज और गर्ल्स के एडमिशन हो जाने के बाद अब फाइनली स्कूल में 1200 स्टूडेंट हो गए। फाइनली स्कूल में 1200 स्टूडेंट हैं,
जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। आप बोलोगे जी सर सवाल को 3-4 बार पढ़ो, 3-4 बार, तब तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताए 5×5 = 25, 7×3 = 21, डिफरेंस आएगा जी 4 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 4 यूनिट, इसमें कोई समझने वाली बात है? नहीं, 4। देखेंगे 7×7 = 49, 5×5 = 25, 49 और 25 कितना आ जाएगा डिफरेंस? 24x। तो 4 की वैल्यू 24x आ गई, 24x। 4 की वैल्यू 24x आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर 4 की वैल्यू 24x आ गई। ये क्या है? ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर है, इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे? शुरुआत में थे 8 स्टूडेंट। भाई शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे? 8, 8 यूनिट। भाई आपको ये तो निकालना है कि एडमिशन से पहले स्कूल में कितने स्टूडेंट थे, तो 8 थे। अगर 4 की वैल्यू 24x है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 48x। यानी कि शुरुआत में 48x स्टूडेंट थे प्यारे भाई। 4 की वैल्यू अगर 24x है तो शुरुआत में 8 यूनिट थे, 8 यूनिट का मतलब 48x। शुरुआत में स्कूल में 48x स्टूडेंट थे, 48x स्टूडेंट थे। 5x बॉयज, 7x गर्ल्स, 12x नए आए हैं। 48x शुरू में थे, 12x नए आए हैं। 5x बॉयज, 7x गर्ल्स, 48x में 12x जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 60x। यानी कि अब स्कूल में 60x स्टूडेंट है, जबकि अब स्कूल में स्टूडेंट है कितने? 1200। तो सवाल में 60x की वैल्यू 1200 है, तो x कितना है? 20। तो इनिशियली स्कूल में कितने स्टूडेंट थे? 48 × 20 यानी कि 960। 960 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हो गया। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। मैंने 3-3 तरीकों से बताया, जिसको अभी ना समझ में आई हो माथे पर टैटू बनवा ले। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन ही बताइए। टुन्नू कुमार यादव, तुम्हें समझ में आ गया भैया? टुन्नू, ए टुनवा, 15वां सवाल बताइए। ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था 7-8 साल पहले। हमारे बाबू का बर्थडे है ना विराज का, 29 मई को। तो उसकी तैयारियों में बिजी हैं। तो दोपहर का जो समय मिलता है 3-4 घंटे, उसमें जो है मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। कभी उसके जूता, कभी कपड़े, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी खिलौना, कभी ये बुक, कभी वो बुक। तो पूरी दोपहर उसी में निकल जाता है, जिससे मैं आराम नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करें मेरे साथ भाई। वैवाहिक जीवन में ऐसा होता है। ग्रस्त जीवन सबसे कठिन है, संन्यास लेना सबसे आसान है।
चलिए बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर 15। अभी आप लोगों के सामने एक टारगेट है, नौकरी लग गई जिंदगी सफल ना। नौकरी तो बहुत टुच्ची और छोटी चीज है, नौकरी के बाद जीवन में बहुत कुछ है। ठीक है भाई, आधी दुनिया तो झूठे भ्रम में ही रहती है, नौकरी से आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। चलिए बताइए। बहुत तगड़ा सवाल है, इस सवाल को करना जो है मानव जीवन के बस की बात नहीं है। देखिए, 600 रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया। आप बोलोगे जी सर, 600 रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच। ए के शेयर के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के शेयर के 2/7 से 20 रुपए अधिक, और सी के शेयर के 9/17 से 10 रुपए अधिक बराबर है। तो ए का शेयर क्या होगा? जवाब दीजिए। सबसे पहले भाई 600 रुपए बांटे गए मेरे दोस्तों, तो सवाल में ये दे रखा है कि सपोज ए को ए रुपए मिले, बी को बी रुपए मिले, सी को सी रुपए मिले, तो ए प्लस बी प्लस सी 600 रुपए है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ए के शेयर से ए के शेयर के 2/5 से 40 रुपए ज्यादा है, वो बराबर है किसके? बराबर है मेरे दोस्तों, बी के शेयर के 2/7 से। बी के शेयर के 2/7 से 20 रुपए ज्यादा है भाई, वो बराबर है सी के शेयर के 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है। इक्वल है मेरे दोस्तों, इक्वल। तो आपसे पूछा है ए का शेयर क्या होगा, ये आपके सामने दे रखा है। अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा समय चला जाएगा मेरे दोस्तों। पूछा है ए का शेयर क्या होगा, आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है? एक तो तरीका हिट एंड ट्रायल अंदाजे से, जब आपका भगवान भी साथ दे और आपको जो है राह भी दिखाई जाए। भाई सवाल के आंसर इंटीजर है, ए का जो भी शेयर होगा बटे 5 करना होगा, बी का जो भी शेयर होगा बटे 7, यानी कि बी का जो शेयर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, सी का जो शेयर होगा वो बटे 17 यानी कि 17 का मल्टीपल होगा। ये यहां से आसान लग रहा है भाई, थोड़ा ना कभी कभी जुगाड़ भी लगाया जाता है। सी का जो भी शेयर होगा वो बटे 17 करने पर आएगा, ये सबसे आसान है ढूंढना। तो आप बताओ भाई, या तो ऑप्शन से करो भाई कि भाई पहले 150 मान लेते, फिर 175, फिर 160, 140, इस हिसाब से, ठीक है ना। सी का जो भी शेयर होगा वो ऐसा होगा जिसका बटे 17 आसानी से किया जा सके। तो एक ही चीज दिमाग में आती है, एक ही आसान सा नंबर दिमाग में आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि सी का शेयर 170 हो। अगर सी का 170 है, आप यहां पे रखेंगे 170 से 17 10 बार जाएगा अभी, तो 9 2 90, 10 100 हो जाएगा। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी फिर? 100। ये 100 आ जाएगा कि नहीं? सी अगर 170, 170/17, 10 10 निम्मा 90 प्लस 10 100, सी ये जो है ये 100 आ जाएगा। अगर ये 100 है तो ए कितना आएगा? 100 माइनस 40 60, 60 का 5/2 गुना करोगे यानी कि 150। ये 150 आ रहा है, 150 मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है। बी कितना आएगा भाई? 100 माइनस 20 80, 2 से 80 40 बार जाएगा, 40 सत्ते 280, और ये बी आया है 280। क्या है जोड़ने पर 300 हो रहा है? 170 150 320 और 280, बिल्कुल 600 हो रहा है जोड़ने पर, एकदम सही है मेरा अजम्पशन। तो यानी कि 150 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपने किया मेरे दोस्तों जुगाड़बाजी से, जब आपका दिमाग बहुत तेज स्पीड से चल रहा है। लेकिन आप अंतर्यामी तो हो नहीं कि आप ऐसे सोच पाओगे, या फिर आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। अगर मान लो कि पेपर में बहुत कठिन डाटा आ गया और आप ऐसे एज्यूम नहीं कर पा रहे, तो इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर भी आपको जानना जरूरी है। जब भी ऐसा सवाल आए, ये एल्जेब्रा का सवाल है, इसको सॉल्व करना भाई, यहां से 3-3 इक्वेशन बन जाएंगी। इक्वेशन बिना सॉल्व करे जल्दी से कैसे करेंगे वो बताइएगा। भाई ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर है। तो भैया मैंने मान लिया मेरे प्यारे भाई, ये के बराबर है, माना के। अगर मुझे के का मान पता लग जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसको के इक्वल मान लिया। भाई ये तीनों बराबर है, किसी ना किसी के तो बराबर है, माना के, ये के बराबर है।
आप बोलोगे सर तो बताओ ए का शेयर कितना आ जाएगा, बच्चों ए का शेयर कितना आ जाएगा, 40 उधर जाएगा। ए का शेयर होगा के माइनस 40 गुणा 5/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये ए का शेयर है। बताओ दोस्तों बी का शेयर कितना आएगा, बी का तो आप कहोगे सर ये बी का शेयर निकालना है तो 20 उधर जाएगा, के माइनस 20 गुना 7/2, 7/2। बताओ सी का शेयर कितना आएगा, सी का ये 10 उधर जाएगा, के माइनस 10 गुणा 17/9। अभी तो और ये आ जाएगा ए का बी का सी तीनों का शेयर, और तीनों का टोटल शेयर मिला के 600, तो ये बराबर 600 हो जाएगा। क्लियर है, आपको के का मान निकालना है। देखिए के की यहां गुणा होगी 5/2 में, या 7/2 में, या 17/9 में, तो के तो कॉमन ही आ जाएगा दोस्तों। भाई यहां के की 5/2 में, या 7/2 में, या के की 17/9 में, 5/2 प्लस 7/2, 12/2, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 17/9 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, के की 5/2 में, के की 7/2, के की 17/9, 5/2 प्लस 7/2, 12/2, 6 आ जाएगा। अब देखिए माइनस, अब ध्यान सुनिएगा, 40 की 5/2 में गुणा करेंगे 100, दिमाग में कर लूंगा, ये तरह तो बुद्धि भगवान ने दी है, दबा दबा के बुद्धि दी है भगवान ने। 40 पंजे 200/2, 100, और 2 से 20 से कितनी बार जाएगा, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 170 है भाई, 70, तो माइनस का 170 आ जाएगा, -170, और -170/9 बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 600। क्या आपको बात समझ में आई? भाई जब 40 की 5/2 में गुणा होगी तो 100 आ जाएगा, 20 की 7/2 में गुणा होगी 10 आ जाएगा, तो 100 और 10 ये जो है सॉरी 70 आ जाएगा, 170, और 10 की 17/9 में 170/9, यहां करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 9 छिक्का 54, 54 और 17 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 71/9, के इंटू 71/9। आप बोलोगे जी सर बराबर 600 प्लस, भाई ये सब उधर चला जाएगा, 9 गुणा 117 प्लस ये 10 गुणा 117, 1700/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। भाई इधर 9 गुणा 170 प्लस 170, तो 10 गुणा 170 हो जाएगा ना, 1700/9। अब ये देखिए 5400 प्लस 1700, 54×7 61 होता है, 61×10 71, ये भी 7100/9 हो जाएगा, 7100/9। यहां से कैंसल आउट होगा तो के की वैल्यू सॉल्व करके 100 आ गई। तो जो आप अंदाजे से निकाल रहे वो आपने सॉल्व करके निकाला, यहां से के का मान 100 आ गया मेरे प्यारे भाई, के 100 आ गया। अब आपको निकालना है ए का शेयर, तो ए का शेयर तो ये है, तो अगर आपको ए का शेयर निकालना है मेरे प्यारे भाई तो के की जगह 100 रख दीजिए, 100 माइनस 40 60, 60 का 2.5 गुना 150 रुपए, तो ए का शेयर आ जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करना है, ऑप्शन का यूज करना है थोड़ा बहुत, वो मैंने आपको सिखाया, जुगाड़बाजी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर है 16। कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताओ।
भरपूर समय दिया मैंने सॉल्व करने का, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाए। बैंकिंग के पेपर का स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा ध्यान से, है ना। स्टेट में भी आया है एक दो बार सवाल, देखिए लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही हिमांशु, पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं। द एक्सपेंडिचर इन ए हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेस्ट बीइंग ए फिक्स अमाउंट। देखिए मेरे दोस्तों बात समझने वाली है कि एक हॉस्टल का जो खर्चा है कुछ तो फिक्स खर्चा है और कुछ है वेरिएबल खर्चा, मतलब जो बदलता रहता है ना, वेरिएबल है। हॉस्टल का जो खर्चा है मेरे दोस्तों, जो हॉस्टल का जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ तो फिक्स है मेरे दोस्तों, फिक्स, कोई रहे या ना रहे। हॉस्टल में चाहे एक लड़का रहे चाहे 10 लड़का रहे, उतना खर्चा आएगा ही आएगा, है ना। जैसे कि झाड़ू पोंछा का खर्चा हो गया मेरे दोस्तों, मरम्मत का खर्चा हो गया, इस टाइप से, ठीक है ना, फिक्स। और कुछ वेरिएबल खर्चा, मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो वेरिएबल है जो है बदलता रहता है, जो आंशिक रूप से चर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ स्टूडेंट के, ठीक है भाई। अगर 120 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं तो खर्चा आता है 8400 रुपए, और अगर 150 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं तो खर्चा आता है मेरे दोस्तों 10,000 रुपए। तो आप बताइए 330 स्टूडेंट का खर्चा कितना है, कैसे करेंगे। देखिए पहले मुझे आपको लिख के समझाना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल बिना लिखे सॉल्व हो सकता है। मुझे देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, हॉस्टल का जो खर्चा है कुछ तो फिक्स है, बाकी डिपेंड करता है मेरे दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, है भाई। वी मतलब वेरिएबल खर्चा है मेरे दोस्तों, है ना, वेरिएबल, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की संख्या पे कि स्टूडेंट्स हैं कितने। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। मेरे प्यारे भाई अगर 120 स्टूडेंट है तो खर्चा 8400 आएगा, क्या मतलब है भाई, फिक्स खर्चा तो होना ही होना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई एक स्टूडेंट का खर्चा सपोज 20 रुपए है, तो 120 स्टूडेंट का खर्चा ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 120 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 8400 के बराबर, ये दिया हुआ है। भाई हॉस्टल का कुछ खर्चा तो फिक्स है, बाकी वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्टूडेंट के। मैंने माना एक स्टूडेंट का 20 रुपए, 120 स्टूडेंट का ये हो जाएगा। अगर हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हो मेरे दोस्तों 150, तो 150 स्टूडेंट का खर्चा मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा, ये होगा जो कि 10,000 दे रखा है सवाल में। आपसे पूछा है 330 स्टूडेंट का खर्चा बताओ, 330 स्टूडेंट का, तो ध्यान से सुनेगा। आपके सामने दो इक्वेशन ये दे रखी हैं, अगर आप देखो भाई इसमें से अगर आप देखोगे तो 30 स्टूडेंट का वेरिएबल खर्चा कितना है मेरे दोस्तों, 30 स्टूडेंट का वेरिएबल खर्चा 1600 रुपए है, 1600 रुपए। गैप देखेंगे ना भाई, यहां से 150 में से 120 घटाएंगे 30 स्टूडेंट का खर्चा 1600 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, डिफरेंस से निकाल लेंगे, फिक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है समर्थ। आपसे पूछा 330 स्टूडेंट का, आप बताओ 150 स्टूडेंट तो ऑलरेडी हैं, मुझे 330 का निकालना है, तो मैं अगर इसमें 180 स्टूडेंट का खर्चा और जोड़ दूं तो ये 330 स्टूडेंट का आ गया ना टोटल खर्चा। भाई फिक्स तो है ही है, फिक्स प्लस 330 स्टूडेंट का खर्चा आप जो निकाल कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर अगर 30 स्टूडेंट का 1600 है तो 180 का कितना होगा, 6 से गुणा करेंगे ना, 6 से 9600, तो प्लस 9600 रुपए इसमें और ऐड कर देंगे, तो यानी कि 330 स्टूडेंट का जो खर्चा होगा वो 19,600 रुपए होगा, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तीन सौ तीस स्टूडेंट का खर्चा आपसे पूछा है तो क्या मतलब था कि फिक्स तो होना ही होना है, प्लस एक स्टूडेंट का वी खर्चा है तो 330 स्टूडेंट का ये आपसे सवाल में ये पूछा गया था। तो मेरे पास जब एफ प्लस 150 ऑलरेडी है तो 180 स्टूडेंट का और जोड़ दो, आ जाएगा कि नहीं। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई, थोड़ा लॉजिकली सोचने की आदत डालिए। वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड है भाई, यस और नो। अब देखिए आपको इतना लिखना नहीं है मेरे दोस्त, ये बिना लिखे आप चला दोगे बात। सवाल में दे रखा है कि भैया 120 स्टूडेंट का खर्चा 8400 है और 150 स्टूडेंट का 10,000 है, फिक्स तो है ही है। तो यानी कि जैसे ही 30 स्टूडेंट आपके बढ़े, जैसे ही 30 स्टूडेंट आपके बढ़े तो खर्चा आपका 1600 रुपए बढ़ गया, 1600 रुपए, 30 स्टूडेंट बढ़ने पर खर्चा 1600 बढ़ गया। 150 स्टूडेंट का खर्चा 10,000 दे रखा, 150 स्टूडेंट का, इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है
और 150 स्टूडेंट का कॉस्ट भी शामिल है। तो अगर मैं 180 स्टूडेंट का कॉस्ट और जोड़ दूं, यानी कि 9600 रुपए और जोड़ दूं, तो 330 स्टूडेंट का खर्च आ जाएगा 19,600 रुपए। पेपर में सवाल आएगा तो आप ऐसे करेंगे। 30 स्टूडेंट का अगर 1600 है तो 180 स्टूडेंट का कैसे होगा, 6 से गुणा कर देंगे ना जीवन, 9600। बेटा क्यों नहीं सोचते हो आप ये बातें। अगला सवाल करिए, 17 नंबर प्रश्न। सुब्राता कह रहे मैथ इज इजी बट लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। अच्छा, अच्छा। शादी का कब प्लान है आपकी, कब कर रहे हो शादी। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और दसियों हजार स्टूडेंट की नौकरी लगी होगी। मतलब प्रेजेंट में जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल के थ्रू जा रहे हैं, सब जानते पहचानते तो हैं ही, मैक्सिमम पढ़े भी हैं। लेकिन कुछ सैकड़ों में भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो 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 है, क्या बोलते हैं, अपनी शादी में बुलाए हो हमको या मिठाई का डब्बा भेजे हो। बहुत ही मक्कार आदमी हो तुम लोग, नौकरी लगने के बाद ना भूल जाते हो। हम नहीं भूलते, हम स्टूडेंट को बुलाते हैं आदर सत्कार से, उसको बढ़िया होटल में रुकवाएंगे, बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको गिफ्ट भी देंगे, उसकी पूरी व्यवस्था भी करेंगे, उसके घर वालों को भी संतुष्ट रखेंगे, उसको अच्छा फील गुड कराएंगे, घुमाएंगे भी। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचता। गलत बात है दोस्तों ये। अचानक से सब नौकरी कैसे लगती है, 1 मिनट में झटके से रिजल्ट आया भाई, क्या क्या बन गया, आईटी बन गया। उसके बाद मेंटलिटी एकदम चेंज हो जाती है। जीवन में किसी भी आदमी का योगदान अगर आपको सफल बनाने में रहा हो, उसको कभी भूलना नहीं। मैं हॉस्टल में रहता था तो जो है मेरे पास जैसे पैसे नहीं होते थे, क्योंकि आपको पता है कि घर वाले कितने पैसे भेज दें, 20 दिन में खत्म हो जाते हैं, आखिर के 10 दिन उधार मांग मांग के चलाना पड़ता है काम। तो एक था मामा यादव, मैं पहचानता हूं उसको, मुझे एक्स्ट्रा रोटी दे देता था। हालांकि 4 रोटी का रिवाज होता है, वो मुझे घी लगा के भी दे देता था, 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देता था। मैं उस इंसान को कभी नहीं भूला। मैं जाता हूँ गाजियाबाद उससे मिलने आज भी। और सबसे ज्यादा तो ऊपर वाली लड़कियां हैं। लड़कियों की नौकरी लगते ही तो, कौन है भाई तू, कौन से सर हो आप, ये घर वाले मेरे ही है, ये मेरा ही मम्मी पापा है क्या, ये भैया मेरा है क्या, वो तो अलग ही उड़ने लगती हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, पाँव जमीन पर ही रखने हैं आपको, उड़ना नहीं है कभी भी। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 17। एक्सेप्शनल भी हैं तितली, यही तो दिक्कत है कि एक्सेप्शन इज नॉट सो एक्सेप्शनल दीज डेज। अच्छा रवि, ध्यान रखा करो यार अपने, उसका स्कूल के टीचर्स का ध्यान रखा करो, अपने पुराने दोस्तों का। ये सवाल बताइए, देखिए पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ए बी एंड सी
ए बी और सी तीन बॉक्स है कंटेनिंग मार्बल इन द रेशियो 3:5:7। एबीसी मेरे दोस्तों तीन बॉक्स हैं जिसमें मार्बल है 3:5:7 के रेशियो में। टोटल नंबर ऑफ मार्बल है 150। यदि 12 मार्बल ट्रांसफर कर दिए जाएं ए से बी में और 8 मार्बल ट्रांसफर कर दिए जाएं बी से सी में, तो एबीसी में मार्बल्स की संख्याओं का नया रेशियो क्या होगा? जवाब दीजिए। करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ इसमें ऐसा खास है नहीं। एबीसी भैया तीन बॉक्स है जिनमें मार्बल 3:5:7 के रेशियो में है, टोटल 150 मार्बल है। तो 150 को 3:5:7 बांटेंगे तो 3, 5, 8, 7, 15, टोटल 15 हो रहा है ना। 15 किलो 150 है तो 3 की वैल्यू 30, 50, 70, ये मार्बल है एबीसी में। अब हुआ क्या, ए से बी में 12 मार्बल ट्रांसफर कर दिए जाते, इसमें से 12 मार्बल निकाले, 30 में से 12 निकाले और 12 निकाल के बी में डाल दिए। आप बोलोगे जी सर, अब बी से 8 मार्बल निकाल के जो हमने सी में डाल दिए। अब यहां से 8 मार्बल निकाल के हमने सी में डाल दिए तो यहां 78 हो जाएंगे। तो अब रेशियो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे आंसर रेशियो हो जाएगा। 78 में 13 आता है मेरे दोस्तों, 13 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी, ये करेक्ट है। सवाल समाप्त। 50 और 12 माइनस 8, 4, 54 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 50, 4, 54। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। भाई किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? 6 से। 6 × 18, 6 निम्मा 54 और 6 × 13, 3:9:13। सभी बच्चों ने कर लिया। ये प्री के पेपर में सवाल आया था, ऐसे सवाल आप देखिए, जरूरी नहीं कि मैं सारे सवाल कराऊं। अब देखिए ये किसी टाइप का सवाल नहीं है, ना ही मैंने आज से पहले कभी कराया किसी बैच में। अब अचानक से आए तो आपकी मानसिक बुद्धि इतनी तेज होनी चाहिए, इतनी विकसित हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करके कि आप ऐसे सवाल अगर फर्जी लैंग्वेज के एग्जामिनर बना के दे देता तो आप उन्हें खुद से कर पाओ। ठीक है ना? ये बताइए अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर 18। बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल करवाएंगे हरीश। A gold broke into three parts. The ratio of weight of three parts is 3:4:5. The price of gold is directly proportional to its square weight, to weight of its. Okay. If there is a loss of 23,500 after breaking gold, then what was the starting price of gold? क्या आप ये सवाल समझे हैं? देखिए, सबसे पहले ये सेकंड लाइन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड का जो प्राइस है मेरे दोस्तों वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गोल्ड का जो प्राइस है मेरे प्यारे भाई, वो गोल्ड का जो भी टुकड़ा होगा उसके वेट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यानी कि जो वेट का रेशियो होगा उसके स्क्वायर में प्राइस का रेशियो होगा। क्लियर? अभी जो वेट का रेशियो होगा, गोल्ड का जो प्राइस है वो गोल्ड के टुकड़े के वेट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब एक बड़ा टुकड़ा था, एक गोल्ड का टुकड़ा था, आपने उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है ना, और तीनों पार्ट के जो वेट हैं, वेट का रेशियो 3:4:5 है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दो कि भाई जो बड़ा टुकड़ा होगा, जो ओरिजिनल टुकड़ा होगा वो 12 किलो का होगा कि नहीं? जो ओरिजिनल टुकड़ा होगा वो 12 किलो का होगा। 12 किलो के टुकड़े के 3 आपने टुकड़े कर दिए, एक 3 किलो का, एक 4 किलो का, एक 5 किलो का। छोटे छोटे 3 टुकड़े कर दिए, 3 किलो का, एक 4 किलो का, एक 5 किलो का। तो जो बड़े टुकड़े का वेट होगा 12 केजी होगा। बारह किलो को हमने 3, 4, 5 में टोटा, ये वेट का रेशियो है। तो भाई इन टुकड़ों के प्राइस का रेशियो क्या होगा? भाई ओरिजिनल टुकड़े का जो प्राइस है वो 12 का स्क्वायर 144, इसका जो प्राइस है 9, इसका प्राइस है मेरे दोस्तों 16 और इसका प्राइस है मेरे प्यारे भाई 25। तो ये रेशियो है मेरे प्यारे भाई प्राइस का है भाई। क्लियर है? यानी कि अगर ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस 144 है, ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस 144 है, तो इन तीनों टुकड़ों का जो टोटल प्राइस है वो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 50 यूनिट। इन तीनों टुकड़ों का जो प्राइस है वो कितना? 50 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। अब एक बात का जवाब दीजिए, हालांकि मैं ऑप्शन से समझ गया हूं कि इस सवाल का आंसर एक ही है, बी है भाई। अगर ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस 144 यूनिट है
तो इन तीनों टुकड़ों का टोटल प्राइस है 50 यूनिट। सवाल में बोला कि ब्रेक करने की वजह से 23,500 का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ कितना है? ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस 144 था, इन तीनों का 50 है, 144 में से 50 घटाएंगे 94, 94 यूनिट का नुकसान हुआ है। और नुकसान आपको हुआ है मेरे दोस्तों 23,500 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, 23,500 रुपए का टोटल नुकसान हुआ। तो 94 जो यूनिट है, हाँ रेशियो की ये कल रेशियो समाप्त हो जाएगा। 94 यूनिट के लिए 23,500 किससे आ रहा है? 47 से। 47 दूनी और 47 पंजी, दो की वैल्यू 500 है मेरे दोस्तों, तो एक की वैल्यू 250। ये 250 गुना है, 250 टाइम्स है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोस टू यू, 250 गुना है। तो सोने की ओरिजिनल कीमत, सोने की जो ओरिजिनल कीमत है वो 144 यूनिट है। तो 144 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 144 गुना 250। आप बोलोगे मेरे दोस्तों हाँ जी सर बिल्कुल आपने सही बोला। ठीक है, 250 को 1000/4 लिखेंगे ना तो 36,000 हो जाएगा। 36,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, मैंने डायरेक्ट देख लिया था कि जो ओरिजिनल टुकड़े का वेट है भाई, अगर किसी सोने के टुकड़े को 3 4 5 में ब्रेक किया तो ओरिजिनल वेट होगा 12, प्राइस होगा 12 का स्क्वायर 144, यानी कि आंसर 144 का मल्टीपल होगा। 144 में 9 आता है, 9 16 निम्न 144, तो आंसर 9 से कटने वाला होगा। 9 से ना ये कट रहा है, ना ये ना ये, एक ही ऑप्शन कट रहा था, बी ये करेक्ट है। हाँ कपिल, आगे चलेंगे। प्रॉफिट लॉस या जो चैप्टर ठीक लगेगा भाई इसको शुरुआत करेंगे। बताए 19 नंबर, ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है एसएससी में, ये पूछा हुआ बैंकिंग में। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? वेरी गुड निकिता, ये जवाब दीजिए। यस, 12 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। लेकिन 12 का मल्टीपल तो 30,000 भी नहीं है क्या? 12 का मल्टीपल प्राइम नंबर का मल्टीपल देखेंगे। हो जाएगा छोटू। आया जी किसी का आंसर? देखिए इस सवाल में बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो आपको समझने वाली बात है।
द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ इट्स वेस्ट। सवाल में बोल रखा है कि हीरे की जो कीमत है, हीरे की जो कॉस्ट है, वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट की, डब्ल्यू मतलब वेट, वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। डायमंड इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट आर इन द रेशियो 3-4-5। हीरे के टुकड़े को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया 3-4-5 के रेशियो में। इफ डायमंड हैड ब्रोकन इनटू 3 पार्ट हुज वेट आर इन द रेशियो 9:5:2, यदि डायमंड के टुकड़े को 3-4-5 के रेशियो में न तोड़ के अगर हम 9:5:2 के रेशियो में ब्रेक करते, देन देयर वुड हैव बीन ए फर्दर प्रॉफिट ऑफ 1,52,000। तो 1,52,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता, अतिरिक्त लाभ होता। तो आपसे पूछा है डायमंड की, ओरिजिनल डायमंड की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। एक बात बताइए, डायमंड के टुकड़े को आपने ब्रेक किया और जो डायमंड के टुकड़े का जो वेट है ना, उसके स्क्वायर का रेशियो है प्राइस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात। अब डायमंड का टुकड़ा तो एक ही है ना, उसको दो तरीके से ब्रेक किया गया भाई, 3-4-5 के रेशियो में और दूसरी बार 9:5:2 के रेशियो में मेरे दोस्तों। लेकिन टुकड़ा तो एक ही है, तो टोटल वेट तो सेम होना चाहिए ना। ये 3-4-7-5 12 हो रहा है, 12, 3-4-7-5-12 ये हो रहा है मेरे दोस्तों 9-5-14-2-16। तो 12 और 16 को मेरे प्यारे भी सेम करना होगा। 12-16 को मेरे दोस्तों सेम करना होगा 48-48। तो मैं जो मैंने ओरिजिनल वेट है ना मेरे प्यारे भी 48 मान लिया। जो ओरिजिनल वेट है मेरे प्यारे में, मैंने सोने का जो ओरिजिनल वेट है हीरे के टुकड़े का, वो 48 यूनिट मान लिया। 12-16 को सबसे पहले सेम करना होगा, यही सवाल में लॉजिक है 48। तो इस 12 को 48 बनाएंगे तो मेरे दोस्तों यहां पे 4 से गुणा आपको करनी होगी अभी मेरे दोस्तों, यानी कि 4×3=12, 4×4=16, 4×5=20। आप बोलोगे जी सर 16 को 48 बनाना है मेरे दोस्तों, तो 3 से आपको गुणा करनी होगी। 3×8=27, 3×5=15 और 3×2=6 है ना। ये भाई ये भी 48 हो रहा है टोटल, ये भी 48 हो रहा है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं 12-16-20 के रेशियो में तोड़ूंगा तो टोटल प्राइस क्या होगा भाई, टोटल प्राइस ये होगा ना भाई, टोटल प्राइस तो ये होगा अगर मैं 12-16-20 में ब्रेक करूंगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई अगर इस रेशियो में ब्रेक करके अगर इस रेशियो में ब्रेक करूं तो टोटल प्राइस क्या होगा। तो आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, ओरिजिनल टुकड़े का वेट था 48 यूनिट, तो ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस है 48 का स्क्वायर यूनिट। आप बोलोगे जी सर 48 स्क्वायर। आप बताओ मेरे दोस्तों, जब आपने हीरे के टुकड़े को इस रेशियो में ब्रेक करा तो टोटल प्राइस कितना बना भाई, ये कितना हो जाएगा 800। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 20 स्क्वायर होता है 800। मेरे प्यारे भैया कितना हो जाएगा 729, और 225 प्लस 36 कितना होता है मेरे दोस्त, 225 और 36 261। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 990। 990 आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर ये 800 है मेरे दोस्तों तो ये कितना है 990 यूनिट। किसी को इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर भाई, वेट का स्क्वायर करेंगे तो ही तो प्राइस का रेशियो आएगा। अगर मैं इस रेशियो में ब्रेक करूंगा तो तीनों टुकड़ों का टोटल प्राइस 800 बनना है, और इस रेशियो में ब्रेक करूंगा तो टोटल प्राइस बना है 990। तो 800 की बजाय 990 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा है 190 यूनिट एक्स्ट्रा है, 190 यूनिट। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा है 1,52,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कितने गुना है 19×8 = 800 टाइम्स 800। तो एक यूनिट की वैल्यू 800 रुपए हो गई। एक यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 800 रुपए आ गई। आपसे पूछा है ओरिजिनल हीरे की कीमत, तो ओरिजिनल हीरे का प्राइस है 48 स्क्वायर। 48 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 800 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाई 800। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं आंसर के एंड में 2 जीरो आएंगी, यूनिट डिजिट होगा जी 2, 8 का स्क्वायर 64, 4×8 = 32, 2 जीरो आएंगी मेरे दोस्तों, और उसके बाद यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है मुझे, डी ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। 48 का स्क्वायर 2304 होता है, 2304 के 800 में गुणा करेंगे तो 1900 अभी 18432 ही हो जाएगा। ठीक है, 23 8 184 और 32 समझ में आ गया मेरे दोस्तों। तो छोटे से लैंग्वेज वाले सवाल को भी इतना अच्छा क्रिएट किया जा सकता है। आगे चलेंगे, अब कर लोगे ये टाइप,
क्या ये ब्रेक करने वाला सवाल, हीरे के टुकड़े वाला सवाल अब आप कर लोगे एग्जाम में, दोबारा से जरूर दिखाई देगा आपको कभी ना कभी जीवन में। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20। दोनों ही मैंने आपको करवा दिए, इजी भी और मॉडरेट भी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी इंपॉर्टेंट टाइप मिस हो। समय बेशक ज्यादा लगे, लेकिन मैं आपको सारे सवाल यहीं हर एक टाइप खत्म करवा दूंगा। करो। हिमांशु कह रहे हैं सर आप मिलेनियर बन गए। हिमांशु ये क्या होता है? जैसे मैंने करा छोटी, बहुत ही देखिए बेसिक सवाल है, इस सवाल में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। C1 C2 C3 C4 C5 पांच कंपनियां हैं। C1 C2 C3 का प्रॉफिट 9-10-8 के रेशियो में है। देखिए C1 C2 C3 C4 C5 पांच कंपनियां हैं। C1 C2 C3 का प्रॉफिट 9-10-8 के रेशियो में है। ये 9-10-8 हो गया। जबकि C2 C4 C5 का 18-19-20 के रेशियो में है। C2 C4 और C5 का 18-19-20 के रेशियो में है। अगर C5 और C1 के प्रॉफिट का डिफरेंस 19 लाख है, तो सारी कंपनीज का टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। भाई दो अलग अलग रेशियो, केवल इसमें कंबाइंड करना है। भाई यहां C2 10 है, यहां 18, गलत बात है, तो 10 और 18 को सेम करना होगा। अभी दोनों जगह C2 कॉमन है, 90-90, 90 बनाने के लिए यहां 9 से गुणा हो जाएगी। 9 9 81। अभी 9-10-8 को है ना मेरे दोस्तों, यहां आप 9 से गुणा कर दोगे पूरे रेशियो में, तो 9 9 81, 9 2 90 और 9 8 72। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी और यहां 90 बनाने के लिए मेरे दोस्तों C2 को 5 से, 18 पंजे 90, ये हो जाएगा 19 पंजे 95। अभी मेरे दोस्तों और ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 100। ये रेशियो आ गया C1 C2 C4 C5 का। C5 C1 का डिफरेंस 19 लाख। 81 और 100 का डिफरेंस आ रहा है 19। सवाल में 19 यूनिट के लिए 19 लाख रुपए दिया है, तो 1 यूनिट के लिए 1 लाख। टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5 2 7 1 8, 8 9 17 7 24, अभी और 10 34 और 9 43, यानी कि 438 लाख इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। करोड़ में 4.38 करोड़, 4.38 करोड़। बच्चों का इतना पैसा काफी होगा जिंदगी जीने के लिए? 4.38 करोड़। सरकारी नौकरी चाहिए कि 4.38 करोड़ चाहिए एक झटके में? क्या चूज करोगे? ये बताइए नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 21।
एक बच्चे कह रहा है गवर्नमेंट जॉब सर, अच्छी लड़की से शादी करनी है। ये आजकल के लोगों की मानसिकता, और माँ बाप की तो खैर है ही। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनकी मानसिकता भी इतनी खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, कि सरकारी नौकरी करते ही उनको अच्छी लड़की मिल जाएगी जो उनकी सारी बात मानेगी। जैसे वो कहेंगे वहां बैठ जा कोने में, तो कोने में बैठी रहेगी। आलू के पराठे बना, आलू के पसंद नहीं गोभी के बना, गोभी के नहीं मूली के बना, मूली के पसंद नहीं लोहे के बना, तो बना देगी एक बार में, है भाई। दिन भर तुम्हारी सेवा करेगी, हाथ पाम दबाएगी, कैटरीना कैफ को फेल करेगी, ट्रक भर के जो है दहेज लाएगी। ये सारी जो भी मैंने बातें बोली इसको अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकारी नौकरी वालों को बहुत अच्छी लड़कियां मिली हैं। लड़कियां ऐसी ऐसी भी मिली है कि उन्होंने सरकारी नौकरी की बत्ती सी बना दी हो तुरंत। डिपेंड लड़की पे करता है कि वो कैसी है। आपके 4 पेट्रोल पंप होते, किसी सरकारी नौकरी वाले को ऐसी लड़की नहीं मिल सकती जो 4 पेट्रोल पंप के मालिक को मिलेगी। तो ये मानसिकता जो है आप अपनी निकालिए, इसको बदलिए। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर टू गेट गुड लड़की, ठीक है ना, वो बहुत दूर की बात है। ना ही ऐसा पॉसिबल हो, आपका नसीबा भगवान के हाथ से लिखवा के जैसा लाए होगे वैसा आपको मिलेगा। हमारी तो नहीं है सरकारी नौकरी, देखो है भाई। 21 नंबर ही बताइए जल्दी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन करेगा? यस, यू आर प्रिपेयरिंग टू सर्व द नेशन। आप देश सेवा करने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। ये बताइए अगला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले इस सवाल की लैंग्वेज आपको समझनी है, और मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ही बता देता हूं मेरे दोस्तों, बेसिक के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं। कई बार ये सवाल आया है। ए फॉक्स चेजेस ए लायन, समय बहुत खराब आ गया है, देखो लोमड़ी पीछा कर रहा है शेर का मारने के लिए। तो एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। द फॉक्स टेक्स 7 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ लॉयन। ये फॉक्स है, ये लॉयन है मेरे दोस्तों। लोमड़ी शेर का पीछा करता है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाएगा, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों फॉक्स अगर 7 छलांग लगाता है, उतने ही टाइम में शेर 5 छलांग लगाता है। रेशियो कितना का? 7-5 का। द डिस्टेंस कवर्ड बाई लॉयन इन 6 लीप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई फॉक्स इन 5 लीप्स। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। यानी कि शेर द्वारा 6 छलांग में चली गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है मेरे दोस्तों। भाई शेर के नीचे शेर का डाटा लिखना है, लोमड़ी के नीचे लोमड़ी का डाटा लिखना है, और इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर देंगे। जस्ट डिवाइड द रेशियो मेरे दोस्तों। तो 7×42 है भी मेरे प्यारे भाई, और ये 5×5=25। यही लोमड़ी और फॉक्स और लॉयन की स्पीड का रेशियो आ जाएगा, और आपसे स्पीड का रेशियो पूछा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो केवल आप इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या बोला? लोमड़ी शेर का पीछा करता है ना। लोमड़ी जितने टाइम में 7 छलांग मारता है, शेर उतने टाइम में 5 छलांग मारता है।
और शेर द्वारा 6 छलांग में चली गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। किसी को बेसिक जानने में दिलचस्पी है तो मैं वो भी बता देता हूं। देखिए, सेम टाइम में चलेगी डिस्टेंस ही स्पीड हो जाएगी, सेम टाइम में चलेगी डिस्टेंस ही स्पीड हो जाएगी। भाई जैसे मैं सपोज 3.5 घंटे में एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं जो है 3.5 घंटे में 100 किलोमीटर जाता हूं और आप 3.5 घंटे में 140 किलोमीटर जाते हैं, तो सेम टाइम लिया मैंने। भाई मैं जो है एग्जाम्पल ले रहा हूं एक, है ना, 3.5 घंटे में 100 किलोमीटर जाता हूं और आप 3.5 घंटे में 140 किलोमीटर जाते हैं, तो मेरी और आपकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? जब ये रेशियो ले लीजिए, 20:7 ही हो जाएगा कि नहीं भाई? 20 से कट जाएगा 5:7 ही आ जाएगा स्पीड का रेशियो, 5:7। सेम टाइम में जो चलेगी डिस्टेंस है उसका रेशियो ही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब एक बात बताओ, दूसरी लाइन देखो, शेर द्वारा 6 छलांग में, ये है मेरे दोस्तों फॉक्स, ये है लोएन। शेर द्वारा 6 छलांग में चलेगी दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में चलेगी दूरी के बराबर है। तो भैया एक एक छलांग में भाई 6 इधर आ जाएगा, 5 उधर आ जाएगा, यानी कि शेर अगर एक छलांग में 5 मीटर जाएगा तो लोमड़ी एक छलांग में 6 मीटर जाएगी। देख लो चाहे, रिवर्स कर देंगे। शेर द्वारा 6 छलांग में चलेगी दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में चलेगी दूरी के बराबर है मेरे दोस्तों। तो हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर दिया मैंने। 5 इधर चला जाएगा शेर के पास और 6 आ जाएगा लोमड़ी के पास। अभी अगर लोमड़ी एक छलांग में 5 मीटर जाता है तो 6 छलांग, सॉरी, शेर अगर एक छलांग में 5 मीटर जाता है तो 6 छलांग में 30 मीटर जाएगा। लोमड़ी एक छलांग में 6 मीटर जाती है तो 5 छलांग में 30 मीटर जाएगी, 5 से 30 होगी ना डिस्टेंस बराबर। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये लोमड़ी के द्वारा शेर के द्वारा एक एक छलांग में चलेगी दूरी है। अब बताओ, लोमड़ी जितने टाइम में 7 छलांग मारेगी, शेर उतने टाइम में 5 छलांग मारेगा, यानी कि सेम टाइम में लोमड़ी तो जाएगी 42 मीटर और शेर जाएगा 25 मीटर। ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम लगेगा, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया कि कैसे करना है। ये बताइए, अगला सवाल सवाल है जी आपके सामने 22 नंबर, ये करो। A dog takes 8 jumps for every 12 jumps of lion, and a fox takes 15 jumps for every 12 jumps of lion. The distance covered by dog in 8 jumps, distance covered by lion in 16 jump, distance covered by fox in 24 jumps is equal. Find the ratio of their speed. देखिए मेरे दोस्तों, डॉग है, फॉक्स है और लॉयन है। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग मारता है, शेर उतनी देर में 12 छलांग मारता है। जितनी देर में शेर 12 छलांग मारता है, लोमड़ी उतनी देर में 15 छलांग मारती है। तो ये जो है सेम टाइम में मारी गई छलांगों का रेशियो है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में चलेगी दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में चलेगी दूरी, लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में चलेगी दूरी बराबर है, इक्वल है। ये रेशियो है। उनकी स्पीड का रेशियो पूछा है तो डिवाइड कर देंगे जस्ट। 8/8 1, 15/24, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 4 तिया 12 या है भाई, 4 तिया 12, 4 चौक, या फिर हम जो है 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, पूरे को 8 से गुणा करेंगे तो 8/5/6। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग मारता है उतनी देर में शेर 12 या 15, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 से 8 5 6 आ रहा है उत्तर। ये तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा कोई। 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 8/8 1, 8 6 5, क्या हो गया भाई?
कुछ गड़बड़ है क्या इस सवाल में? डॉग टेक्स 8 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स ऑफ लॉयन, फॉक्स टेक 15 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप ऑफ लॉयन। डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 8 जंप्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन इन 16 जंप, डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 24 जंप्स इज इक्वल। तो यहां पे डिवाइड करेंगे, लॉयन को पहले रखें, डॉग, ओके, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल 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 गड़बड़ कर दी हमने। हमने ऑर्डर गलत ले लिया। जिस ऑर्डर में बोला गया उसी ऑर्डर में लेना है। डॉग, लॉयन और फॉक्स बोला गया है, हमने गलती कर दी भाई। इधर उधर चेंज करोगे ना, जिस ऑर्डर में जानवर बोलेंगे उसी ऑर्डर में लेना है। डॉग 8 जंप, जितनी देर में 8 जंप लगाता है शेर उतनी देर में 12, जितनी देर में शेर 12 लगाए उतनी देर में लोमड़ी 15 जंप लगाएगी। अभी डॉग द्वारा 8 जंप पे चलेगी दूरी, शेर द्वारा 16 जंप में और लोमड़ी द्वारा 24 जंप में चलेगी दूरी इक्वल है। जब आप यहां से डिवाइड करेंगे 1, अभी 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8:6:5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। जिस ऑर्डर में जानवर बोले गए आपको उसी ऑर्डर में लेना है। ठीक है भाई, चलो देखिए आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। अब बाय।